वेलकम टू ज़हीर अली ऑफिशियल्स। तो आज हम जूनियर साइंस टीचर के सिलेबस में से सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो है वो थ्री डायमेंशनल फिगर्स को होता है, जैसे क्यूब हो गया, क्यूबाइड, स्फीयर और एनी अदर थ्री डायमेंशनल फिगर, और उनको सरफेस एरिया भी होगी। लेकिन यहाँ पर हम एरिया के हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करेंगे, जिसमें रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड ट्रायंगल आ जाता है, क्योंकि बहुत सारे एमसीक्यूज, बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप की फिगर पर आईबीए के थ्रू आते रहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस लेक्चर को पूरा देखने के बाद इसका पीडीएफ इस नंबर से हासिल कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पहले हमारे पास रेक्टेंगल, इसका हम एरिया फाइंड करेंगे। इसका वॉल्यूम नहीं होता, क्योंकि रेक्टेंगुलर जो है वो टू डायमेंशनल फिगर होती है। तो पहले समझते हैं कि रेक्टेंगल क्या है। रेक्टेंगल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है, यानी फोर साइडेड क्लोज फिगर होती है, जिसकी आमने सामने वाली साइड्स जो हैं, मींस अपोजिट साइड्स जो हैं, वो इक्वल होती हैं। एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। हर एंगल क्या होगी? 90 डिग्री होगी। अगर सपोज करें ये एक्स है तो ये भी एक्स होगी, ये वाई है तो ये भी क्या होगी? वाई होगी। तो अगर हम इसको लेंथ कंसिडर करें तो हम इसको एल से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर हम इसको विड्थ कंसिडर करें तो हम इसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब इसकी जो सरफेस एरिया है ये किसके बराबर होगी? तो इसकी जो सरफेस एरिया है, दिस इज सिंपली इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। इसकी सरफेस एरिया लेंथ इनटू विड्थ हो जाएगी। एक और यहाँ पर टर्म डिस्कस करते हैं, जिसको हम कहते हैं पेरीमीटर। अब पेरीमीटर क्या होता है? क्योंकि बहुत सारी टेस्ट्स में पेरीमीटर आपको गिवन होता है और आपसे एरिया पूछी जाती है, एरिया पूछी जाती है। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या है? किसी भी क्लोज फिगर के ऑल साइड्स के सम को, एडिशन को हम क्या कहते हैं? पेरीमीटर कहते हैं। तो जैसे कि रेक्टेंगल में जो पेरीमीटर होगा उसको हम ऐड करेंगे लेंथ प्लस विड्थ प्लस लेंथ प्लस विड्थ। तो आप देखेंगे टू लेंथ प्लस टू विड्थ, तो टू कॉमन लेंगे, बाकी क्या बचेगा? लेंथ प्लस विड्थ, यानी ये क्या कहलाएगा? इसका पेरीमीटर कहलाएगा। तो अगर पेरीमीटर गिवन हो तो हमसे एरिया भी पूछ सकता है। ठीक है, या दोनों साइड्स गिवन हो तो हमसे एरिया पूछ सकता है। एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा। आगे बहुत सारे इसी वीडियो में क्वेश्चंस हल करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैं कह दूं कि कोई रेक्टेंगल है जिसकी जो साइड है वो है 8 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, तो इसकी एरिया क्या होगी? तो आप सिंपली क्या करेंगे? 8 मल्टीप्लाई बाय 4, दिस इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एरिया का जो यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इस कंडीशन में अगर यहाँ पर भी मीटर होता, मीटर होता तो मीटर स्क्वायर, अगर फीट होता, फीट होता तो फीट स्क्वायर। ठीक है, तो ये था रेक्टेंगल का। आगे चल के इस पे एमसीक्यूज करेंगे और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू फिगर्स। उसके बाद स्क्वायर। अब स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है, यानी कि फोर साइडेड क्लोज फिगर होती है, जिसमें ईच एंगल क्या होगी? 90 के बराबर तो होगी, लेकिन हर साइड भी क्या होगी? इक्वल होगी, यानी उसकी लेंथ भी वही होगी और विड्थ भी वही होगी। तो सिंपली एरिया कैसे फाइंड करेंगे? लेंथ इंटू विड्थ मीन्स एक्स इंटू एक्स, दैट इज नोन एज एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर हो जाएगी। तो इसी तरह अगर मैं पेरीमीटर फाइंड करने की कोशिश करूं तो पेरीमीटर क्या होगा? एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। तो आप कह सकते हो सर इसका जो पेरीमीटर हो जाएगा वो हो जाएगा 4x। कभी कभी ये होता है इस कंडीशन में एस दे देता है, एल दे देता है। इस पे किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं? सपोज करें कि क्वेश्चन आ जाए कि इफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो बताइए इसकी एरिया क्या होगी? इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो पेरीमीटर आप कहेंगे सर 4x गिवन है हमारे पास 20, तो x हमारे पास हो जाएगा क्या? x हो जाएगा हमारे पास 5। 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई, वहां पर डिवाइड करेगा, x 5 हो गया। तो एरिया का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर, दिस इज इक्वल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? एरिया हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह आप सिंपली इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए उसके बाद है ट्रायंगल। अब ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें आपको बेस और हाइट गिवन हो। हाइट क्या होगी?
सीधा सा एक एल्टीट्यूड होता है, इसको हम कंसिडर करते हैं हाइट, और इसको कंसिडर करते हैं क्या, बेस। तो अगर ट्रायंगल हो तो इसकी जो एरिया है वो बराबर हो जाती है 1/2 बेस इंटू हाइट। इस टाइप का अगर ट्रायंगल हो, सपोज करें कि अगर मैं कह दूं कि ये हमारे पास जो हाइट है वो है 4 सेंटीमीटर और जो बेस है वो है 3 सेंटीमीटर, तो बता इसकी एरिया क्या होगी। तो आप सिंपली कहेंगे 1/2 बेस, बेस क्या है 3 और हाइट क्या है 4, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 दिस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर कोई ट्रायंगल इस टाइप का गिवन है, तो इस टाइप का ट्रायंगल होगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो अगर ये आपको हाइट गिवन है, सपोज करें 6 सेंटीमीटर, और ये गिवन है आपको 8 सेंटीमीटर, और कोई पूछे कि बताए इसकी एरिया क्या होगी, तो सेम फार्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस क्या है 8, हाइट क्या है 6, ठीक है। 4 टाइम्स जाएगी 2 की टेबल, 4 6 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगी हमारे पास इस टाइप के ट्रायंगल की एरिया। अगर ये अल्टीट्यूड गिवन ना हो, ये तीनों साइड्स गिवन हो, तो उसके लिए एक अलग फार्मूला है जिसको हम कहते हैं हीरोज फार्मूला, ठीक है। उस पे चलते हैं, आगे चलेंगे उस पे, लेकिन अभी कुछ और टर्म्स डिस्कस करने हैं। अब यहाँ पर देखो, आपको ये 4 फिगर्स गिवन है, 3 फिगर्स गिवन है और एक प्रॉब्लम गिवन है। इसकी हमें क्या बतानी है, चारों प्रॉब्लम्स में हमें एरिया फाइंड करनी है, ठीक है। तो सिंपली देखें, इस टाइप के प्रॉब्लम मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ये क्वेश्चन भी आईबी के टेस्ट में आ गया है, ये क्वेश्चन भी आईबी के टेस्ट में आ गया है, ये क्वेश्चन भी आईबी के टेस्ट में आया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन इसकी स्टेटमेंट कैसे आई थी वो मैं आपको बताऊंगा, फिर आपको फिगर क्या करनी पड़ती है, बनानी पड़ती है। कभी कभी फिगर दे भी देते हैं, ठीक है। तो देखें इस टाइप के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होंगे। अब आपको ये फिगर गिवन है ना, आपको ये रेक्टेंगल लग रही है ना, आपको ये स्क्वायर लग रही है, लेकिन फिर भी आपको कह रहा है कि इसकी एरिया बताएं। तो आप सिंपली क्या करेंगे, अगर मैं यहां से एक लाइन निकाल दूं तो आप देखेंगे कि हमारे पास एक रेक्टेंगल ये बन जाएगा और दूसरा रेक्टेंगल ये बन जाएगा। अब टोटल फिगर की जो एरिया होगी वो इस एरिया और इस एरिया की एडिशन होगी, सिंपल हो गया। अब इसकी जो साइड है, एक साइड है वो 8 सेंटीमीटर है और दूसरी है 4, तो पहली वाली की जो एरिया है 1 निकालेंगे तो निकालेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 4 दिस इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरे में देखेंगे तो ये साइड क्या है 4 है और ये साइड क्या है 2 है, तो 2 निकालेंगे तो हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2 दिस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हो गया काम। इस सारी फिगर की क्या करा था, कंप्लीट फिगर की एरिया फाइंड करा था। जो टोटल एरिया है वो हो जाएगी A1 प्लस A2। तो A1 क्या है हमारे पास 32 प्लस A2 क्या है हमारे पास 8, 32 एंड 8 क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस कंप्लीट फिगर की जो एरिया है वो हो जाएगी 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सिंपल एक और प्रॉब्लम है, फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर हुज वन साइड इज 6 मीटर। यानी स्क्वायर होता है सारी साइड्स इक्वल होती हैं, इसकी एरिया फाइंड करनी है तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 दिस इज इक्वल टू 36 मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर मीटर है। 36 मीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। आ जाए इस फिगर में, आपको अब क्या करना है, इसकी पूरी की फिगर की क्या करनी है, एरिया फाइंड करनी है। तो उसी तरह क्या करेंगे हम, उसी तरह हम करेंगे कि ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ठीक है। अब देखें ये हमारे पास 7 सेंटीमीटर है और ये भी 7 सेंटीमीटर है, लेकिन ये बता रहा है कि ये क्या है 5 सेंटीमीटर है। तो आप कह सकते हो कि सर ये जो होगा साइड दिस इज इक्वल 2 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये भी हमारे पास क्या है 5 सेंटीमीटर है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए ये यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है तो 7 सेंटीमीटर में से तो आप कहेंगे सर यहाँ पर भी 2 हो जाएगा और यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखें अब सिंपली क्या करेंगे, इसकी एरिया, इसकी एरिया और इसकी एरिया आपस में क्या करेंगे ऐड करेंगे, और इसकी एरिया 2 एंड 3 रेक्टेंगल की जो एरिया है वो आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, क्योंकि सेम रेक्टेंगल है। तो आप फाइंड करें टोटल एरिया, तो आप कहेंगे सर A1 7 इंटू 2 ये हो जाएगा हमारे पास क्या 14, A2 फाइंड करें, ये 5 और ये 2, 5 इंटू 2 ये हो जाएगा 10,
तो A3 भी हमारे पास क्या हो जाएगा 5 इंटू 2, ये हो जाएगा हमारे पास 10। तो टोटल एरिया हो जाएगी हमारे पास 20 प्लस 14, दिस इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्लोज फिगर की जो टोटल एरिया है वो हो जाएगी 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगी। ठीक है, तो ये सिंपली हम इसी तरह फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, इन अदर वे क्या है, दूसरा वे, अगर इसको दूसरे वे से करें तो सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्लोज कर देंगे। अब ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, इस टोटल की एरिया में से अगर इसकी एरिया में माइनस कर दूं, ये मैं एरिया माइनस कर दूं, तो इसकी एरिया मिल जाएगी। तो टोटल की एरिया होगी 7 इंटू 7, दिस इज इक्वल टू 49। अब ये जो अंदर वाला है इसकी एरिया माइनस करेंगे तो ये 3 है, ये 5 है, तो 5 इंटू 3 दिस इज इक्वल टू 15। अब इस एरिया को तो हमें फाइंड नहीं करना, हमें तो इस एरिया को फाइंड करना है। तो टोटल एरिया में से अगर ये एरिया भी माइनस कर दूंगा तो हमारे पास ये एरिया मिल जाएगी। तो माइनस करेंगे तो आंसर आएगा क्या, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों तरफ से आंसर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी डिस्कस कर रहे हैं। इस क्लोज फिगर को देखें, ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर होगा, ये 9 मीटर है तो ये भी 9 मीटर होगा, और हर तरह से ये भी 3 मीटर है, 3 मीटर है, 3 मीटर है, 3 मीटर है। अब जो शेडेड रीजन है उसकी एरिया फाइंड करनी है, यानी ये जो क्या है शेडेड है, ये डार्क जो मैंने किया है, इसकी एरिया फाइंड करनी है। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि सर जो टोटल एरिया है उस एरिया में से ये एरिया माइनस कर देंगे तो इसकी एरिया मिल जाएगी। तो सिंपल सी बात है, पहले फाइंड करना है कि ये 10 सेंटीमीटर, ये कितना होगा। तो आप कहेंगे सर 3 यहाँ से चला गया, 3 यहाँ से चला गया, तो बाकी ये हो गया 6 सेंटीमीटर, 6 मीटर, सॉरी 4 मीटर। ठीक है, क्योंकि 3 यहाँ से 3 यहाँ से कट गया, तो ये 10 है टोटल, तो ये 4 हो गया। अब ये टोटल 9 है, 3 यहाँ से चला गया, 3 यहाँ से चला गया, बाकी कितना बच गया, 3 मीटर बच गया। तो अब इसकी टोटल एरिया फाइंड करें तो क्या होगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मीन्स A1 माइनस A2 करेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस, अब जो स्मॉल रेक्टेंगल है इसकी एरिया क्या होगी, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस 12, दिस इज इक्वल टू 78 मीटर स्क्वायर। इसकी एरिया 78 मीटर स्क्वायर हो जाएगी। एक मरतबा इस पे एक प्रॉब्लम आया था, उस प्रॉब्लम को समझना है। इस पे प्रॉब्लम ये था आईबी के टेस्ट में कि एक पार्क है जो 80 बाय 60 है, 80 फीट बाय 60 फीट ये पार्क है। इसकी अंदर से हर तरह, हर डायरेक्शन में क्या है, 5 फीट का फुटपाथ है। तो यानी इसके अंदर ही क्या है, 5 फीट का फुटपाथ है। ठीक है, ये भी 5 फीट है, ये भी 5 फीट है, और ये भी 5 फीट है, और ये भी 5 फीट है। तो बताएं इस फुटपाथ की एरिया क्या होगी। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन था। तो ये फुटपाथ इस पार्क की बाहर तरफ से भी कह सकता है। तो आप सिंपली कहेंगे कि सर अगर ये 80 है, 5 फीट यहाँ से फुटपाथ है, 5 फीट यहाँ से फुटपाथ है, तो बाकी ये बच जाएगा 60 फीट। अगर ये 60 है तो 5 यहाँ से है, 5 यहाँ से है, तो ये बच जाएगा 50 फीट। अब फुटपाथ की एरिया फाइंड कर रहा है, मीन्स एरिया ऑफ फुटपाथ। अगर फुटपाथ की एरिया कह रहा है तो आप सिंपली कहेंगे सर जो लार्जेस्ट रेक्टेंगल है, लार्ज रेक्टेंगल है, उसकी एरिया में से स्मॉल जो रेक्टेंगल है उसकी एरिया को माइनस करेंगे तो फुटपाथ की एरिया मिल जाएगी। जिस तरह अभी हमने किया प्रॉब्लम। तो अब लार्ज की जो एरिया होगी A1 कंसिडर करते हैं, उसमें से A2 स्मॉल जो रेक्टेंगल है उसकी एरिया माइनस करेंगे। तो लार्ज की एरिया क्या हो जाएगी, 60 मल्टीप्लाई 80 मल्टीप्लाई बाय 60 माइनस 60 मल्टीप्लाई बाय 50। ठीक है, सिंपल सी बात हो गई। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 48 माइनस 2 0 30। अब 4800 में से 3000 चले जाएंगे तो बाकी बचेंगे 1800। तो दिस इज द 1800 फीट स्क्वायर, ये हो जाएगी एरिया ऑफ फुटपाथ। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आईबीए के टेस्ट में पूछा गया है। तो आपको एक बात याद रखनी है कि अगर इस
पार्क के बाहर की तरफ से अगर कोई कहे कि फुटपाथ है तो ये बाहर चला जाएगा 5, ये बाहर चला जाएगा 5, ये बाई 5 बाहर चला जाएगा, ये बाहर चला जाएगा, फिर भी आप ऐसे करेंगे, लेकिन ये क्या हो जाएगा फिर 90 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसी तरह करना है। अब देखें, अब यहां पर डिफरेंट टर्म्स हैं, आपको समझना है इन टर्म्स को कि इसकी एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, उसके बाद हम वॉल्यूम पे आ जाते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम वो 4 साइडेड क्लोज फिगर होती है जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये रेक्टेंगल की तरह ही है, लेकिन रेक्टेंगल में क्या थी, ईच एंगल इज 90 डिग्री, यहाँ पर ईच एंगल 90 डिग्री होना लाजमी नहीं है। ठीक है, एंगल्स कोई भी हो सकती हैं। तो उसकी अगर एरिया निकालें तो वो होगा बेस इंटू हाइट। फिर भी वही बात, ये आपको हाइट क्या होगी गिवन होगी, तो फार्मूला हो जाएगा बेस इंटू हाइट। सपोज करें कि अगर मैं कह दूं यहाँ पर कोई फिगर दे दूं या बता दूं कि किसी भी पैरेललोग्राम का बेस 8 सेंटीमीटर है और उसकी जो हाइट है वो 3 सेंटीमीटर है, फाइंड इट्स एरिया, तो आप सिंपली कहेंगे एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, मीन्स 8 इंटू 3, दिस इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, सॉरी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर कहेंगे। ठीक है, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इसको हम ट्रेपेजॉइड भी कहते हैं। अब ट्रेपेजॉइड जो है वो एक ऐसा 4 साइडेड क्वाड्रिलेटरल, मींस 4 साइडेड क्लोज फिगर होती है, मींस क्वाड्रिलेटरल होता है, क्वाड्रिलेटरल मींस 4 साइडेड क्लोज फिगर, जिसकी दो साइड्स पैरेलल होती हैं और जो दोनों पैरेलल साइड्स होंगी वो अनइक्वल होंगी, वो दोनों इक्वल नहीं होंगी। तो इस किस्म के क्वाड्रिलेटरल को, 4 साइडेड क्लोज फिगर को हम कहेंगे ट्रेपेजियम। फिर समझना है कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होगा जिसकी दो साइड्स पैरेलल होंगी, लेकिन कंडीशन है कि दो पैरेलल साइड्स हों वो अनइक्वल हों। तो इस क्लोज फिगर को, 4 साइडेड क्लोज फिगर को हम ट्रेपेजियम और ट्रेपेजॉइड कहेंगे। अब इसकी एरिया क्या होगी, तो सपोज कर दे हमने पैरेलल साइड्स को ए और बी का नाम दे दिया, तो सिंपली इसकी एरिया का फार्मूला होगा 1/2 हाइट इंटू ए प्लस बी, मीन सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो सपोज करें कि अगर मैं कह दूं कि हमारे पास एक ट्रेपेजियम है जिसकी ये साइड 4 सेंटीमीटर है, दिस इज 3 सेंटीमीटर, एंड यहाँ पर जो है वो क्या है 2 सेंटीमीटर है। तो इसकी सरफेस एरिया बताएं, तो आप सिंपली कहेंगे 1/2 हाइट ए प्लस बी। तो 1/2 हाइट क्या है 2 है, ए क्या है 3 है, प्लस बी क्या है 4 है, 2 2 में कैंसिल, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखें एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक तो ट्रायंगल हो गया जिसमें बेस गिवन हो, यहां पर दिस इज द स्पेशल केस, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड दिस इज द स्पेशल केस। स्पेशल केस होता है किसमें, ट्रायंगल में, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल इज द ट्रायंगल व्हिच हैज 3 इक्वल साइड्स एंड ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। क्योंकि ट्रायंगल की तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है, तो अगर तीनों इक्वल होंगी तो ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। तो सपोज कर दें कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है वो x है, तो उसकी एरिया के लिए आपको सिंपली ये फार्मूला रिमेंबर करना पड़ेगा, a इज इक्वल एक्स स्क्वायर रेडिकल 3 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, आपको ये मेमोराइज करना है, आपको ये याद करना है। सपोज करें कि अगर मैं प्रॉब्लम कह दूं कि फाइंड एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, area of equilateral triangle whose one side is 4 सेंटीमीटर। एक साइड है तो तीनों साइड्स इक्वल होंगी, तो आप सिंपली क्या करेंगे 4 स्क्वायर रेडिकल 3 डिवाइडेड बाय 4, 4 स्क्वायर मीन 16, रेडिकल 3 डिवाइडेड बाय 4, 4 की टेबल 4 टाइम्स 4 रेडिकल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। सिंपली हमने ये फार्मूला लगा दिया। उसके बाद होता है हीरोज फार्मूला। हीरोज फार्मूला is used to find area of triangle। पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको
ये जहन में रखना है कि अगर आपसे कोई पूछे कि हीरोज फार्मूला किस फिगर की एरिया को फाइंड करने के लिए यूज करते हैं, तो आप कहेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ये हीरोज फार्मूला होता क्या है? हीरोज फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये हीरोज फार्मूला होता है। अब एस क्या है? एस इज द हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। सपोज करें कि हमारे पास ट्रायंगल है, उसकी 3 साइड्स हैं ए बी एंड सी। तो यहाँ पर ए बी सी तो आ गया, लेकिन एस क्या है? एस इज द हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो इसका जो पेरीमीटर होगा वो होगा ए प्लस बी प्लस सी। उसका क्या होगा? जो हाफ होगा हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं किसके साथ? एस के साथ। तो सिंपली यहाँ पर एस फाइंड करके आप इसमें पुट करेंगे तो उस ट्रायंगल की एरिया मिल जाएगी। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है ना कि आपसे ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि बताएं इसका कंप्लीट जो है ना वो एरिया बताएं। आपसे एस पूछ सकते हैं। अगर मैं कह दूं कि आपके पास एक ट्रायंगल है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, आपसे पूछ सकता है कि इसकी एरिया नहीं तो एस बताओ क्या होगी। तो आप सिंपली क्या कहेंगे? ये तीनों साइड्स हैं ए प्लस बी प्लस सी, ए बी सी आप कोई भी ले सकते हैं। तो आप इसका एस कैसे फाइंड करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। तो एस कैसे फाइंड होगी? ए हमारे पास सपोज करें 3a, 4a और 7a डिवाइडेड बाय 2। तो एस इज इक्वल 7, 7 प्लस 7 14, 14 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज इक्वल टू 7। ठीक है, मैंने ये एक एग्जांपल लिया है। ठीक है, ये यहाँ पर 5 भी हो सकती है। तो अगर मैं यहाँ पर 5 पुट करूं तो क्या होगा? 7, 12, 12 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल 6। यहाँ पर एक और भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये एक एग्जांपल लिया कि आप इसे एस फाइंड करोगे। अब अगर इसकी एरिया पूछे तो एस तो हमारे पास हो गया 6। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास ऐसे लग रहा है कि जैसे ये क्या है? हाइट है और ये क्या है? बेस है। तो सिंपली एरिया क्या होगी? जो एरिया होगी वो होगी एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो एरिया जो होगी हमारे पास होगी एस का मतलब है 6, 6 माइनस 3 3, 6 माइनस 4 2, 6 माइनस 5 1। तो ये हो जाएगा 36, रेडिकल 36, दिस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया हो जाएगी। अब इससे भी फाइंड कर सकते हैं एरिया। अगर हम जैसे पहले हमने फाइंड की कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट, वो फाइंड करें तो 1/2 बेस है हमारे पास 3 और हाइट है हमारे पास 4, 2 2 3 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर भी क्या आएगी? एरिया दोनों कंडीशंस में सेम आएगी। दोनों कंडीशंस में एरिया क्या होगी? सेम होगी। तो हीरोज फार्मूला में आपको एस पूछ सकता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि हीरोज फार्मूला किसकी एरिया फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। अब आते हैं एरिया एंड वॉल्यूम के ऊपर। ठीक है, एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कुछ फिगर्स होंगी जो आपको रिमेंबर करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। तो पहले आते हैं एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब। पहले समझते हैं कि क्यूब होता क्या है। क्यूब सपोज करें एक बॉक्स है जिसको क्या होंगे? इस क्यूब को 6 फेसेस होंगे। ठीक है, 4 फेसेस नहीं होंगे, 6 फेसेस होंगे। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्यूब को कितने फेसेस होते हैं। तो क्यूब को 6 साइड्स होंगी जिसको हम फेसेस ऑफ क्यूब भी कहते हैं। 4 आमने सामने होगी, यानी जो होती हैं जैसे रूम में, एक नीचे वाली साइड होगी, दूसरी ऊपर वाली साइड होगी जिसको हम रूफ कहते हैं। ठीक है, 6 साइड्स होंगी और उसके पास लेंथ भी होगी, विड्थ भी होगी और हाइट भी होगी। अब क्यूब एक ऐसी फिगर है हैविंग लेंथ, विड्थ एंड हाइट आर इक्वल। और जो क्यूबाइड होता है उसमें लेंथ, विड्थ और हाइट इक्वल नहीं होते। ठीक है, ये दोनों में क्या है? डिफरेंस है। इसमें लेंथ अलग होगी, विड्थ अलग होगी, हाइट अलग होगी। तो लेंथ, विड्थ एंड हाइट अगर इक्वल नहीं है तो हम उसको क्यूबाइड कहेंगे, और अगर लेंथ, विड्थ एंड हाइट इक्वल है तो हम इसको कहेंगे क्यूब है।
सपोज करें कि आपके पास रूम है जो लेंथ में भी क्या है 12 फीट है और विड्थ में भी क्या है 12 फीट है और ऊपर हाइट में भी क्या है 12 फीट है, तो आप कहेंगे ये सिंपली सर क्यूब है। एक और रूम है जो लेंथ में क्या है हमारे पास 12 फीट है और विड्थ में हमारे पास क्या है 10 फीट है और हाइट में हमारे पास 11 फीट है, तो तीनों अनइक्वल हैं। जब कोई भी दो भी इक्वल हो तब भी तो आप कहेंगे सर ये क्या है क्यूबाइड है। अब इन दोनों की एरिया कैसे फाइंड करेंगे? तो इसकी जो एरिया होगी इस पहली साइड की वो हो जाएगी लेंथ इंटू विड्थ, तो लेंथ भी वही है विड्थ भी वही है, तो मैं इसको लेंथ कंसिडर कर देता हूं। तो एरिया हो जाएगी एक साइड की लेंथ इंटू लेंथ, दिस इज इक्वल टू एल स्क्वायर। दिस इज फॉर द वन फेस ऑफ क्यूब, ये एक क्यूब के एक फेस के लिए है। तो 6 फेसेस होंगे तो आप टोटल एरिया कह सकते हो दिस इज इक्वल टू 6 एल स्क्वायर। ठीक है, 6 एल स्क्वायर, ये 6 फेसेस की हो जाएगी। अब वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे? वॉल्यूम इज इक्वल लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तो तीनों लेंथ ही हैं, तो आप कहेंगे सर लेंथ क्यूब, ये हो जाएगा हमारे पास क्या वॉल्यूम ऑफ क्यूब। प्रॉब्लम करते हैं कि अगर आपको डायमेंशंस गिवन हो, एक क्यूब इज 3 बाय 3 बाय 3, ये ऐसे लिखा होगा। डायमेंशंस ऑफ क्यूब मींस उसकी जो लेंथ विड्थ एंड हाइट है 3 बाय 3 बाय 3 है। तो आप इसकी वॉल्यूम फाइंड करें तो वॉल्यूम फाइंड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 27 सेंटीमीटर क्यूब, सपोज करें सेंटीमीटर में गिवन है। अगर एरिया पूछे तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ इंटू लेंथ, क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 3 इंटू 3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि टोटल एरिया पूछ रहा है हमसे क्यूब की। ठीक है, तो एक फेस की हो जाएगी 9, तो 6 फेसेस की हो जाएगी 9 मल्टीप्लाई बाय 6, दिस इज इक्वल टू 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके वॉल्यूम की बात करें तो इसका वॉल्यूम का फार्मूला वही होगा लेंथ विड्थ इनटू हाइट। इसकी एरिया की बात करें तो देखें, अगर इस फेस की बात करूं तो लेंथ इंटू विड्थ, सॉरी लेंथ इंटू हाइट सपोज करें। इस फेस की बात करूं विड्थ इंटू हाइट, अगर एक और फेस होगा इसमें करूंगा हाइट इंटू लेंथ। तो अगर मैंने लेंथ इंटू विड्थ की तो एक और भी फेस होगा जिसका होगा लेंथ इंटू विड्थ। एक एग्जांपल लेता हूं सिंपल सा, सपोज करें ये आपके पास क्यूब है, यानी ये लेंथ है, इसकी विड्थ और इसकी हाइट इक्वल है सपोज करें। तो आप अगर इसकी एरिया निकालेंगे तो इसकी एरिया भी क्या होगी उसी के बराबर होगी। आप इस साइड की एरिया निकालेंगे तो इस साइड की एरिया भी क्या होगी इक्वल होगी। आप इस साइड की एरिया निकालेंगे तो इस साइड की एरिया भी क्या होगी इक्वल होगी। तो आप सिंपली क्या कहेंगे लेंथ इंटू विड्थ प्लस लेंथ इंटू विड्थ 2 मरतबा होगी, विड्थ इंटू हाइट प्लस विड्थ इंटू हाइट 2 मरतबा होगी, प्लस लेंथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट 2 मरतबा होगी। तो सिंपली आप कह सकते हो दोनों सारों क्या है 2 मरतबा है, तो आप कहेंगे लेंथ इंटू विड्थ प्लस विड्थ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ क्यूबाइड। ठीक है, आगे चलकर इस पे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे टेस्ट से पहले इंशाल्लाह। अब हमारे पास है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब जो स्फीयर होता है ना वो क्या होता है, एक स्फीयर इज अ परफेक्टली राउंड 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है, यानी ये सॉलिड होगा 3 डायमेंशनल होगा, वेयर एवरी पॉइंट ऑन इट्स सरफेस इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर। जो भी कोई पॉइंट होगी उसके सरफेस के ऊपर वो डिस्टेंस पे क्या होगी इक्वल डिस्टेंस पे होगी, इक्वल डिस्टेंस पे होगी, और उस डिस्टेंस को हम कहेंगे रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, स्फीयर इज नो पेरीमीटर। अब आप ऐसे नहीं कह सकते कि स्फीयर जो है उसको क्या होगा स्फीयर को पेरीमीटर होगा, नहीं ये सर्कल नहीं होगा, वो क्या होगा इस ऐसे समझें कि कोई फुटबॉल है, तो वो जो फुटबॉल है वो एग्जांपल है किसका स्फीयर का। यहाँ पर तो मैंने पेज पे आप ऐसे देख सकते हैं कि मैंने सर्कल निकाला है, लेकिन एक्चुअली क्या होगा कि एक्चुअली ये होगा कि जैसे वो क्या है फुटबॉल है उसको हम क्या कहेंगे वो स्फीयर है, तो इसको कोई पेरीमीटर नहीं होगा। तो सिंपली इसके एरिया का फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, आपको ये रिमेंबर करना है 4 पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला है। अब इसका जो वॉल्यूम होगा द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब, ये उसका वॉल्यूम हो जाएगा।
एंड यू नो वेरी वेल कि पाई इज इक्वल 22 डिवाइडेड बाय 7 और 3.14 अप्रोक्सीमेटली। अब वो प्रॉब्लम की स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से प्रॉब्लम को देखते हैं कि आपको 22/7 रखना है और 3.14 रखना है। फॉर एग्जाम्पल इस पे एक प्रॉब्लम करें, इस पे सिंपली प्रॉब्लम करते हैं कि आपको अगर कोई कहे कि रेडियस ऑफ स्फीयर इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स सरफेस एरिया एंड फाइंड इट्स वॉल्यूम, तो आप सिंपली कहेंगे सर ए इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई का वैल्यू 22 डिवाइड बाई 7, आर का वैल्यू 7 स्क्वायर। ठीक है, आर का वैल्यू 7 है लेकिन उसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 22 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7, स्क्वायर का मतलब होता है। कैंसिल कर देंगे तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई ना कोई मिल जाएगा वैल्यू हमारे पास किसका, एरिया का। उसी तरह अगर वॉल्यूम पूछे तो 4/3 पाई का वैल्यू 22 डिवाइड बाई 7, आर क्यूब 7 क्यूब का मतलब है 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इन सारों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे 3 के साथ तो कोई ना कोई हमें क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह आप सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब इस सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो सपोज करें आपके पास सिलेंडर है तो इसके दो जो साइड्स होंगे वो सर्कुलर साइड्स होंगे। ठीक है, यानी एक साइड जो होगा सिलेंडर का इस तरह का होगा और जो ऊपर वाला साइड होगा उस तरह इस तरह का होगा। और सपोज करें हम इसको कंसिडर कर देते हैं कि हाइट ऑफ सिलेंडर, तो इस सर्कुलर पाथ का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, तो दूसरे का भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगी एरिया किसकी, सर्कुलर सरफेस ऑफ सिलेंडर। ये सिलेंडर के क्या हो जाएगी, सर्कुलर सरफेस की एरिया हो जाएगी। अब ये जो कर्व सरफेस होता है सिलेंडर इस टाइप का होगा ना कि 3 डायमेंशनल फिगर है, 3 डायमेंशनल फिगर है, वो क्या होगी, कर्व्ड होगी इस तरह। जो एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस है, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस, वो हमारे पास हो जाएगी, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस हो जाएगी 2 पाई आर इंटू एच, एच मीन्स हाइट। तो जो टोटल एरिया है वो टोटल एरिया हमारे पास हो जाएगी 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। तो यहाँ से 2 पाई आर कॉमन है, बाकी क्या बचेगा, यहाँ पर आर बचेगा प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, एच बचेगा। तो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। एक हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपसे कोई कहे कि जो रेडियस है सिलेंडर का वो इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स टोटल एरिया, तो आप सिंपली कहेंगे 2 पाई का वैल्यू है 22 डिवाइड बाई 7, आर का वैल्यू है 7, आर का वैल्यू 7 प्लस हाइट का वैल्यू 24, 7 7 में कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई बाई 22 44 और ये जो हो जाएगा 21। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 924। ये हो जाएगी एरिया ऑफ सिलेंडर, ये टोटल एरिया ऑफ सिलेंडर हो जाएगी। तो आपसे यहाँ से पूछ सकता है कि सर्कुलर एरिया बताएं, तो आप सिंपली आर वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। आपसे पूछ सकता है कि जो कर्व सरफेस है उसकी एरिया बताएं, तो आप यहाँ पर आर एंड एच फाइंड करेंगे। अगर सपोज करें कि कर्व सरफेस पूछे तो 22 डिवाइड बाई 7, पाई का वैल्यू, आर का वैल्यू 7 और एच का वैल्यू 14, कैंसिल हो जाएंगे। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कर्व एरिया मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास था क्या, सिलेंडर। अब देखें कोन। अच्छा, यहाँ पर हमारा रह गया हमारा क्या, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो उस सिलेंडर का जो टोटल वॉल्यूम होगा, यानी जो सिलेंडर स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, उसका फार्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये सिंपली क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह अगर आपसे आर दिया जाए, एच दी जाए आपसे और पूछा जाए बताएं इस सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होगी, तो आप इस फार्मूला से पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। सपोज करें 7 सेंटीमीटर और हाइट जो है वो भी 7 सेंटीमीटर है। इस सिलेंडर का अब वॉल्यूम फाइंड करें तो पाई का मतलब है 22 डिवाइड बाई 7, आर का मतलब है 7 स्क्वायर और यहाँ पर 7, तो 7 7 में कैंसिल,
तो 22 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा क्या, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कोन। अब कोन देखें कि कोन में कुछ टर्म्स होते हैं, उसको आपको रिमेंबर करना है। ये जो मैंने डॉटेड लाइन लिखी है, दिस इज नोन एज हाइट ऑफ द कोन, और ये जो इंक्लाइंड साइड है, दिस इज नोन एज स्लेंटिंग हाइट। हम इसको कहते हैं स्लेंटिंग हाइट ऑफ कोन, इंक्लाइंड हाइट ऑफ कोन, और दिस इज नोन एज द रेडियस ऑफ कोन। तो अगर कोन की आपसे कोई एरिया पूछे तो आप सिंपली कह सकते हो कि जो एरिया ऑफ कोन होगी वो होगा इसकी एक सर्कुलर सरफेस, यानी इसकी जो एरिया हो जाएगी वो हो जाएगी पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगी किसकी, सर्कुलर सरफेस की। और दूसरा हो जाएगा हमारे पास कोन का क्या, कर्ड सरफेस, कोन का ये कर्ड सरफेस, इसकी जो एरिया होगी वो हो जाएगी पाई आर इंटू एस, पाई आर इंटू एस। तो जो टोटल एरिया होगी, द टोटल एरिया ऑफ द कोन इज पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर इंटू एस। तो पाई आर कॉमन ले लें तो यहाँ पर आर बचेगा, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, एस बचेगा। दिस इज द फार्मूला फॉर टोटल एरिया ऑफ कोन। ये कोन की टोटल एरिया का फार्मूला हो जाएगा। सपोज करें कि अगर प्रॉब्लम आ जाए कि स्लेंटिंग हाइट ऑफ कोन इज 5 सेंटीमीटर एंड इट्स रेडियस ऑफ सर्कुलर सरफेस इज 2 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स टोटल एरिया, तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप करेंगे 22 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय आर, आर का मतलब होता है 2, आर प्लस एस मीन्स 2 प्लस 5 7, 7 7 में कैंसिल, 22 डिवाइडेड बाय 2 दिस इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगी इसकी क्या, एरिया, एरिया ऑफ कोन। इस कोन का जो वॉल्यूम होगा उसका आपको फार्मूला याद रखना है कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। दिस इज द फार्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ कोन। तो सिंपली अगर आपसे कोई कहे कि रेडियस भी हमारे पास क्या है, सर्कुलर पाथ ऑफ कोन का 1 है और हाइट भी उसकी क्या है 1 है, तो आप सिंपली बता दें इसकी एरिया क्या होगी, तो आप सिंपली कहेंगे सर 1/3 पाई 1 स्क्वायर इंटू 1, 1 स्क्वायर मीन्स 1, 1 इंटू 1 मीन्स 1, तो हो जाएगा पाई अपॉन 3। ये हो जाएगी हमारे पास वॉल्यूम, ये क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पर पाई क्यों लिखा, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसका आंसर यानी जिसका जो ऑप्शन होता है वो पाई की सूरत में गिवन होता है, वो पॉइंट्स की सूरत में गिवन नहीं होता, वो किसी और फॉर्म में गिवन नहीं होता। आपकी इजीनेस के लिए, आपके प्रॉब्लम्स को आसान करने के लिए जो टेस्ट वाले होते हैं, आईबी वाले होते हैं, वो डायरेक्ट आपको ऑप्शन दे देते हैं इन द टर्म्स ऑफ पाई, और वो बिल्कुल क्या होता है, इजी होता है सॉल्व करने के लिए, क्योंकि पाई का वैल्यू हमें पुट करना नहीं होता। ठीक है, पाई की सूरत में हमें क्या होता है, ऑप्शन गिवन होता है। तो आज का ये हमारे पास था डिटेल लेक्चर, इसके ऊपर एमसीक्यूज करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इसको कंप्लीट देखने के बाद इसका आप पीडीएफ इस नंबर से हासिल कर सकते हैं। मिलते हैं एक और न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।